पवित्र बाइबल में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ ऐतिहासिक घटनाएं नहीं बल्कि चेतावनी की तरह हमारे सामने खड़ी होती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि कैसे एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने खुद चुना और ऊंचाइयों पर पहुंचाया, अपनी ही गलतियों और अवज्ञा के कारण विनाश के अंधेरे गर्त में समा सकता है। आज हम एक ऐसी ही भयानक और दुखद कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह कहानी है इस्राएल के पहले राजा शाऊल की। उस रात तक पहुंचने से पहले जब उसने हताशा में परमेश्वर की सबसे घृणित आज्ञाओं में से एक को तोड़ा, हमें यह समझना होगा कि इस्राएल का वह महान राजा इस भयानक स्थिति तक पहुंचा कैसे। यह एक राजा के पतन की कहानी है जो धीरे धीरे निराशा और परमेश्वर से दूरी के अंधेरे में डूबता चला गया। राजा शाऊल की कहानी की शुरुआत बहुत ही आशाजनक थी। एक शमूएल अध्याय 9 के अनुसार इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर के नबी शमूएल से जिद की कि उन्हें भी बाकी राष्ट्रों की तरह एक राजा चाहिए। परमेश्वर ने उनकी मांग पूरी की और इस पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो हर तरह से आदर्श लगता था। उसका नाम था शाऊल। वह बिन्यामीन के गोत्र का एक लंबा, सुंदर और प्रभावशाली युवक था और शुरुआत में उसका स्वभाव भी विनम्र था। जब शमूएल ने उसे बताया कि परमेश्वर ने उसे राजा चुना है तो उसने बड़ी विनम्रता से अपनी और अपने कुल की तुच्छता को स्वीकार किया। परमेश्वर ने शाऊल को अपनी आत्मा दी, उसे एक नया हृदय दिया और शुरुआती लड़ाइयों में उसे शानदार जीत भी दिलाई, जिससे वह एक नायक के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन सत्ता का सिंहासन व्यक्ति के असली चरित्र की परीक्षा लेता है और इसी परीक्षा में शाऊल धीरे धीरे असफल होने लगे। उनके पतन की शुरुआत छोटी छोटी अवज्ञाओं से हुई जो बाद में बड़े पापों में बदल गई। पहली बड़ी गलती एक शमूएल अध्याय 13 में दर्ज है। जब फलिश्तियों से युद्ध के दौरान शाऊल ने अधीर होकर और डर कर उस बलिदान को खुद ही चढ़ा दिया जिसे चढ़ाने का अधिकार केवल नबी शमूएल को था। उसने परमेश्वर की आज्ञा और ठहराए हुए समय की प्रतीक्षा करने के बजाय अपनी समझ पर भरोसा किया। इस पर शमूएल ने उसे स्पष्ट रूप से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, परंतु अब तेरा राज्य बनाना रहेगा। यह पहली बड़ी दरार थी जो शाऊल और परमेश्वर के रिश्ते में पड़ी थी। लेकिन उसके पतन की कहानी में सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ तब आया जब परमेश्वर ने उसे अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया। यह परमेश्वर के न्याय का एक कार्य था और आदेश बिल्कुल स्पष्ट था, किसी भी इंसान या जानवर को जीवित नहीं छोड़ना था। एक शमूएल अध्याय 15 के अनुसार शाऊल ने युद्ध तो जीता, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को आधा अधूरा ही माना। उसने लालच में आकर अमालेकियों के राजा अगाग को और सबसे अच्छे जानवरों को जीवित बचा लिया। जब शमूएल ने उससे इस अवज्ञा का कारण पूछा तो शाऊल ने अपनी गलती मानने के बजाय बहाना बनाया और दोष अपनी प्रजा पर डाल दिया, ये कहकर कि उन्होंने इन जानवरों को परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने हेतु बचाया है। यहीं पर शमूएल ने वे ऐतिहासिक शब्द कहे जो अवज्ञा के पाप की गंभीरता को दर्शाते हैं। सुन, आज्ञा का मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। देख, विद्रोह करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने भी तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यह परमेश्वर का अंतिम फैसला था। इस घटना के बाद बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आत्मा शाऊल पर से उठ गई और उसकी जगह यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लगी। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। परमेश्वर की उपस्थिति और मार्गदर्शन के बिना शाऊल का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह एक इंसेगुरो, शक्की, ईर्ष्यालु और हिंसक राजा बन गया। उसका जीवन अब परमेश्वर की महिमा करने के बजाय अपनी राजगद्दी को बचाने की कोशिश में बीतने लगा। उसका सबसे बड़ा निशाना बना दाऊद, वही युवक जिसे परमेश्वर ने शाऊल की जगह अगला राजा होने के लिए चुना था। शाऊल दाऊद की लोकप्रियता और परमेश्वर की उस पर कृपा से जलने लगा और उसे मारने के लिए जुनून की हद तक चला गया। उसने कई साल दाऊद का पीछा करने और उसे खत्म करने की कोशिश में बिता दी। इस प्रक्रिया में उसका हृदय और भी कठोर होता गया और वह परमेश्वर से और भी दूर होता चला गया। इस बीच इस्राएल का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सहारा नबी शमूएल की भी मृत्यु हो गई। अब शाऊल के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे सही रास्ता दिखा सके या उसके लिए परमेश्वर से मध्यस्थता कर सके। वह पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। और अब हम उस भयानक रात की पृष्ठभूमि पर पहुंचते हैं जिसका वर्णन एक शमूएल अध्याय 28 में है। फलिश्तियों ने एक बार फिर अपनी अब तक की सबसे विशाल सेना इकट्ठी की और इस्राएल पर चढ़ाई कर दी। उनकी सेना शूनम में डेरा डाले हुए थी और शाऊल ने अपनी सेना के साथ गिलबो पर्वत पर डेरा डाला। जब शाऊल ने फलिश्तियों की छावनी को देखा तो उसका कलेजा कांप उठा। वह बुरी तरह से डर गया था। उसे पता था कि वह सैन्य रूप से कमजोर है, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर आध्यात्मिक था। उसे एहसास था कि वह परमेश्वर के बिना इस लड़ाई को नहीं जीत सकता। उससे मार्गदर्शन की, एक संकेत की, एक उम्मीद की किरण की सख्त जरूरत थी। आयत 6 में बाइबल एक बहुत ही भयानक बात बताती है। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने उसको न तो स्वप्न के द्वारा, न उरीम के द्वारा और न नबियों के द्वारा कुछ भी उत्तर न दिया। परमेश्वर पूरी तरह से चुप थे। यह चुप्पी किसी भी तूफान से ज्यादा डरावनी थी। यह परमेश्वर द्वारा पूरी तरह से त्याग दिए जाने का एहसास था। जिस परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था, आज वही उससे बात नहीं कर रहा था। शाऊल अपनी ही अवज्ञा के जाल में बुरी तरह फंस चुका था
उसने उस आवाज को अनसुना कर दिया था जो उसे मार्गदर्शन देती थी, और अब जब उसे उस आवाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वह हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। यही वह चरम हताशा और निराशा का क्षण था जब इस्राएल का राजा अपने जीवन का सबसे भयानक और अंतिम पाप करने वाला था। वह उस अंधेरे की ओर मुड़ने वाला था जिसे मिटाने की उसने कभी कसम खाई थी, और इस तरह वह अपने विनाश के अंतिम अध्याय की पटकथा खुद लिखने वाला था। शाऊल अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उनके सामने पलिश्तियों की एक विशाल और अजेय सेना थी, और उनके पीछे परमेश्वर की एक गहरी भयानक चुप्पी थी। जिस परमेश्वर ने उन्हें हमेशा मार्गदर्शन दिया था वह अब पूरी तरह से खामोश थे। शाऊल की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। उन्होंने नबियों से पूछा, लेकिन कोई भविष्यवाणी नहीं मिली। उन्होंने सपनों के माध्यम से कोई संकेत पाने की उम्मीद की, लेकिन रातें खाली और खौफनाक थीं। उन्होंने उरीम और थुम्मीम, जो महायाजक द्वारा परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पवित्र साधन थे, के माध्यम से भी जवाब ढूंढने की कोशिश की, पर वहां से भी कोई उत्तर नहीं आया। यह परमेश्वर द्वारा पूरी तरह से त्याग दिए जाने का एहसास था। ऐसे में एक विश्वास करने वाला व्यक्ति पश्चाताप की ओर मुड़ता है। वह परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है और दया की भीख मांगता है। लेकिन शाऊल का हृदय अब इतना कठोर हो चुका था और उनका डर इतना हावी हो गया था कि उन्होंने पश्चाताप का रास्ता छोड़कर एक ऐसे भयानक और निषिद्ध रास्ते को चुनने का फैसला किया जो उन्हें सीधे विनाश की ओर ले जाने वाला था। यहीं पर शाऊल के चरित्र का सबसे बड़ा विरोधाभास और पाखंड सामने आता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि अपने शासनकाल की शुरुआत में राजा शाऊल ने खुद ही परमेश्वर की व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया था। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 आयत 10 और 11 में परमेश्वर का स्पष्ट आदेश है, तुझमें कोई ऐसा न हो जो भावी कहने वाला, वह शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, वह टोन्हा, वह तंत्रिक, वह बाजीगर, वह ओझों से पूछने वाला, वह भूत सिद्धि करने वाला, वह भूतों को बुलाने वाला हो, क्योंकि जो कोई ऐसे ऐसे काम करता है वह यहोवा के सामने घृणित है। इस आज्ञा का पालन करते हुए शाऊल ने अपने पूरे राज्य से ऐसे सभी लोगों को जो आत्माओं को बुलाने का दावा करते थे या जादू टोना करते थे या तो मरवा दिया था या देश से निकाल दिया था। यह उसके शासनकाल का एक सही और प्रशंसनीय कार्य था। उसने इजराइल को उस पाप से शुद्ध करने की कोशिश की थी जो परमेश्वर की नजर में सबसे घृणित था। लेकिन अब जब वह खुद मुसीबत में थे, जब डर ने उनके विश्वास पर काबू पा लिया था, तो वह उसी पाप की ओर मुड़ने के लिए तैयार थे जिसे उन्होंने खुद मिटाने की कोशिश की थी। यह दिखाता है कि उनका वह कार्य शायद सच्चे हृदय से नहीं बल्कि केवल एक राजा के रूप में अपनी धार्मिक छवि को बनाए रखने के लिए किया गया था। अब उनकी अपनी ही बनाई हुई धार्मिकता की दीवार ढह रही थी और उसके पीछे का डरा हुआ हताश और अविश्वासी इंसान सामने आ रहा था। एक शमूएल अध्याय 28 आयत 7 में हम शाऊल के पतन का अगला कदम देखते हैं। उस भयानक चुप्पी से तंग आकर उन्होंने अपने सेवकों की ओर मुड़कर एक ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर वे भी चौंक गए होंगे। राजा ने कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली स्त्री को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर पूछूं। सोचिए, इजराइल का राजा, परमेश्वर का अभिषिक्त, अब खुलेआम एक डायन या जादूगरनी की तलाश कर रहा था। यह उसके आध्यात्मिक पतन की पराकाष्ठा थी। उसने उस जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया था जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, और अब वह मरे हुए लोगों की आत्माओं से मार्गदर्शन खोजने निकला था। यह परमेश्वर के मुंह पर एक तमाचा मारने जैसा था। उसके सेवकों ने, जो राजा की आज्ञा मानने के लिए बाध्य थे, उसे बताया कि एंदोर नामक एक कस्बे में एक ऐसी स्त्री रहती है। एंदोर कोई पास का गाँव नहीं था। यह पलिश्तियों की छावनी के दूसरी तरफ दुश्मन के इलाके के पास था। वहां तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन शाऊल का डर अब किसी भी खतरे से बड़ा था। उसे जवाब चाहिए थे, चाहे वो किसी भी कीमत पर मिले। अब शाऊल ने अपने पतन को छिपाने के लिए धोखे का सहारा लिया। वह जानता था कि अगर वह राजा के रूप में जाएगा तो कोई भी जादूगरनी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें उसी के कानून का डर था। इसलिए उसने अपने राजसी वस्त्र उतारे और साधारण कपड़े पर डेढ़े पहन लिए। उसने अपना भेष बदल लिया। जो राजा कभी अपनी प्रजा के सामने सिर उठाकर चलता था, वह अब एक कायर की तरह अपनी पहचान छिपा रहा था। उसने अपने साथ सिर्फ 2 आदमियों को लिया और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से अपनी छावनी से निकल पड़ा। यह सफर सिर्फ कुछ मीलों का नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान, उसकी गरिमा और परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते के अंत का सफर था। वह रात के अंधेरे में दुश्मन के इलाके से होकर गुजर रहा था, लेकिन असली अंधेरा तो उसके अपने मन के अंदर था। हर कदम जो वह एंदोर की ओर बढ़ा रहा था, वह उसे परमेश्वर से और दूर ले जा रहा था। वह प्रकाश को छोड़कर अंधकार की ओर जा रहा था, जीवन को छोड़कर मृत्यु से सलाह लेने जा रहा था। आखिरकार कई खतरों को पार करते हुए वह उस स्त्री के घर पहुंचा। एक राजा जो अब राजा नहीं रहा था, एक योद्धा जो अब अपनी हिम्मत खो चुका था, एक विश्वासी जो अब अविश्वासी बन चुका था, एक डायन के दरवाजे पर खड़ा था, इस उम्मीद में कि अंधेरे की दुनिया उसे वह रोशनी दिखाएगी जो उसे परमेश्वर से नहीं मिली। वह यह नहीं जानता था कि वह जवाब नहीं बल्कि अपने विनाश का अंतिम फरमान सुनने आया था। पहचान छिपाए इस्राएल का राजा शाऊल अपने 2 सेवकों के साथ एंदोर शहर पहुंचा। उसका हृदय डर और अनिश्चितता से भरा हुआ था। जिस रास्ते पर वह चल पड़ा था वह न केवल खतरनाक था बल्कि
परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार एक घोर पाप भी था। आखिरकार वे उस घर तक पहुंच गए जहां वह स्त्री रहती थी जो आत्माओं से संपर्क करने का दावा करती थी। बाइबल हमें बताती है कि शाऊल ने उस स्त्री से कहा, मेरे लिए भूत सिद्धि के द्वारा भावी बता, और जिस किसी का नाम मैं तुझे बताऊं उसे मेरे लिए निकाल ला। यह एक सीधी और भयानक मांग थी। शाऊल अब किसी लाग लपेट के बिना सीधे तौर पर उस पाप में शामिल होना चाहता था जिसे परमेश्वर घृणित मानते हैं। लेकिन वह स्त्री चालाक थी और उसे अपने काम के खतरों का अंदाजा था। वह जानती थी कि राजा शाऊल ने ही देश से सभी ओझों और भूत सिद्ध करने वालों को खत्म करने का हुक्म दिया था। उसे शक हुआ कि यह कोई जाल हो सकता है, इसलिए उसने शाऊल से कहा, जैसा एक शमूएल अध्याय 28 आयत 9 में लिखा है, तू तो जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्ध करने वालों को देश से नाश कर दिया है। फिर तू मेरे प्राण की घात में क्यों लगा है कि मुझे मरवा डाले। वह स्त्री अपनी जान को लेकर डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि यह अजनबी उसे फंसाने आया है ताकि बाद में उसे राजा के कानून के अनुसार मौत की सजा दी जा सके। तब शाऊल, जो अपनी हताशा में किसी भी हद तक जाने को तैयार था, ने एक और भयानक पाप किया। उसने परमेश्वर का नाम लेकर एक झूठी शपथ खाई ताकि उस स्त्री को अपनी सुरक्षा का यकीन दिला सके। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे कुछ दंड न मिलेगा। यह कितनी बड़ी विडंबना थी। एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने जा रहा था, वह उसी परमेश्वर के नाम की शपथ खाकर अपने पाप के साथी को सुरक्षा का आश्वासन दे रहा था। यह दिखाता है कि वह आध्यात्मिक रूप से कितना गिर चुका था। शाऊल की इस शपथ से उस स्त्री को कुछ भरोसा हुआ और उसने पूछा, मैं तेरे लिए किसको निकाल लाऊं? और तब शाऊल ने उस नाम का जिक्र किया जो उसके मन में लगातार गूंज रहा था। वह नाम जो उसके लिए कभी मार्गदर्शन और कभी फटकार का स्रोत था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे लिए शमूएल को निकाल ला। यह एक असाधारण और चौंकाने वाली मांग थी। शमूएल कोई साधारण आत्मा नहीं थे। वह परमेश्वर के एक महान और पवित्र नबी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर की सेवा में बिताई थी। शाऊल शायद यह उम्मीद कर रहा था कि शमूएल, जो जिंदगी में उसके प्रति कठोर थे, शायद मृत्यु के बाद उस पर कुछ दया दिखाएंगे और उसे कोई रास्ता बताएंगे। वह शायद अपने पुराने मार्गदर्शक से एक आखिरी बार बात करना चाहता था। स्त्री ने अपनी प्रक्रिया शुरू की। बाइबल इस प्रक्रिया का कोई विस्तृत वर्णन नहीं करती, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि माहौल कितना तनावपूर्ण और डरावना रहा होगा। एक अंधेरा कमरा, कुछ रहस्यमयी क्रियाएं और एक राजा जो अपनी सांस रोक के इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उस स्त्री को भी नहीं थी। जैसे ही उसने अपनी सिद्धि शुरू की, उसे कुछ ऐसा दिखा कि वह जोर से चीख पड़ी। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी जो उसके बुलाने पर आती थी। इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसने उसे भी भय से भर दिया। और उस आत्मा को देखते ही वह तुरंत समझ गई कि उसके सामने खड़ा यह साधारण देखने वाला व्यक्ति कौन है। वह शाऊल की ओर मुड़ी और चिल्लाकर बोली, तूने मुझसे क्यों धोखा किया? तू तो शाऊल है। उसकी चीख में धोखा खाने का गुस्सा और एक राजा के सामने खड़े होने का डर दोनों शामिल थे। यह घटना इस बात पर एक बड़ी बहस छेड़ती है कि क्या उस स्त्री ने सच में शमूएल की आत्मा को बुलाया था या यह शैतान का एक धोखा था जो शमूएल का रूप धर कर आया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि वह स्त्री एक धोखेबाज थी और शैतान ने इस मौके का फायदा उठाकर शमूएल का रूप धारण कर लिया। लेकिन कई अन्य विद्वान मानते हैं कि उस स्त्री की चीख इस बात का सबूत है कि इस बार उसका नियंत्रण नहीं था। परमेश्वर ने शाऊल को उसके पाप का अंतिम और भयानक परिणाम दिखाने के लिए एक असाधारण कार्य किया और वास्तव में शमूएल की आत्मा को वहां प्रकट होने की अनुमति दी। उस स्त्री ने जो देखा, उसने उसे इतना भयभीत कर दिया कि वह समझ गई कि यह कोई साधारण घटना नहीं है और ऐसा केवल एक राजा के लिए ही हो सकता है। राजा ने उसे शांत करते हुए पूछा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने जवाब दिया, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ देख पड़ता है। यहाँ देवता शब्द का मतलब किसी दिव्य या अलौकिक प्राणी से है। शाऊल, जो खुद कुछ नहीं देख पा रहा था, ने उत्सुकता से पूछा, उसका रूप कैसा है? स्त्री ने उत्तर दिया, एक बूढ़ा पुरुष चढ़ता हुआ आता है और वह बागा ओढ़े हुए हैं। यह वर्णन सुनते ही शाऊल को कोई शक नहीं रहा। वह जानता था कि यह शमूएल ही है, क्योंकि शमूएल अक्सर एक विशेष बागा या चोगा पहनते थे। यह एहसास होते ही कि वह वास्तव में परमेश्वर के नबी की आत्मा के सामने खड़ा है। शाऊल भय और सम्मान के मिले जुले भाव से जमीन पर मुंह के बल गिर गया और उसे दंडवत किया। वह क्षण आ गया था जिसका उसे इंतजार था। वह उस आत्मा से बात करने वाला था जिससे वह मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहा था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह बातचीत उसे कोई आशा नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे भयानक और निराशाजनक संदेश देने वाली थी। जमीन पर मुंह के बल गिरे हुए राजा शाऊल का हृदय डर से कांप रहा था। जिस नबी का वह अपने जीवन में सम्मान और भय दोनों करता था, आज उसकी आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसने मार्गदर्शन की उम्मीद में अंधेरे का रास्ता चुना था और अब अंधेरे ने उसे जवाब देने के लिए मृत्यु की दुनिया से एक दूत भेजा था। लेकिन जो आवाज उसने सुनी वह किसी दिलासा या दया की नहीं, बल्कि एक ठंडी कठोर फटकार की थी। शमूएल की आत्मा ने उससे बात करना शुरू किया और उसके पहले शब्द ही शाऊल को यह बताने के लिए काफी थे कि उसने कितनी
इतनी बड़ी गलती की है। एक शमूएल अध्याय 28 आयत 15 के अनुसार शमूएल ने पूछा, तूने मुझे क्यों सताया कि मुझको ऊपर बुला लिया? यह एक बहुत ही गंभीर आरोप था। सताया शब्द का प्रयोग यह दिखाता है कि शाऊल ने मरे हुए व्यक्ति की शांति को भंग किया था। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार मृतक अपनी शांति में रहते हैं और उन्हें इस तरह बुलाना एक अपवित्र कार्य है। शमूएल के शब्द यह स्पष्ट कर रहे थे कि वह अपनी इच्छा से नहीं आया है, बल्कि शाऊल के पाप पूर्ण कार्य के कारण उसे आने पर मजबूर किया गया है। इन कठोर शब्दों को सुनकर शाऊल ने अपनी दयनीय स्थिति और हताशा को उस आत्मा के सामने उंडेल दिया। उसने एक टूटे हुए और हारे हुए व्यक्ति की तरह जवाब दिया, मैं बड़े संकट में हूँ। पलिश्ती तो मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं और परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है और न तो नबियों के द्वारा मुझे उत्तर देता है और न स्वप्न के द्वारा। इसलिए मैंने तुझको बुलाया है कि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं। शाऊल की इन बातों में उसकी पूरी निराशा झलक रही थी। वह स्वीकार कर रहा था कि वह चारों तरफ से घिर चुका है, दुश्मन सामने हैं और परमेश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया है। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह गिड़गिड़ा रहा था जिसके पास अब कोई और सहारा नहीं बचा है। वह शायद उम्मीद कर रहा था कि उसकी इस दयनीय हालत को देखकर शमूएल का हृदय पिघल जाएगा और वह उसे कोई जादुई उपाय या चेन लोग बताएंगे जिससे वह युद्ध जीत सके। लेकिन शाऊल यह भूल गया था कि शमूएल हमेशा से परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहे थे और मृत्यु के बाद भी वह नहीं बदलने वाले थे। शमूएल की आत्मा ने उसे कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, क्योंकि वह जानता था कि शाऊल की यह हालत उसी की अपनी अवज्ञा का परिणाम है। शमूएल ने जो जवाब दिया वह किसी ठंडे लोहे की तरह शाऊल के हृदय को चीर गया। उसने कहा, जब यहोवा तुझसे दूर हो गया और तेरा शत्रु बन गया है, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यह एक सीधी और कड़वी सच्चाई थी। शमूएल कह रहा था कि जब तुमने खुद ही परमेश्वर को त्याग दिया है तो अब उसके एक नबी से मदद की उम्मीद क्यों कर रहे हो? इसके बाद शमूएल ने उसे याद दिलाया कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने कोई नई बात नहीं बताई, बल्कि उसी पुराने फैसले को दोहराया जो परमेश्वर ने सालों पहले ही सुना दिया था। उसने कहा, यहोवा ने वैसा ही किया है जैसा उसने मेरे द्वारा कहा था, अर्थात यहोवा ने राज्य को तेरे हाथ से छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। यह सुनकर शाऊल को कैसा लगा होगा, इसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। उसे यह याद दिलाया जा रहा था कि उसकी राजगद्दी अब उसकी नहीं रही, वह पहले ही किसी और को दी जा चुकी है। फिर शमूएल ने उसकी सबसे बड़ी गलती, अमालेकियों के प्रति उसकी आधी अधूरी आज्ञाकारिता का जिक्र करते हुए कहा, तूने जो यहोवा की बात न मानी और अमालेक पर अपने भड़के हुए कोप को न उतारा, इस कारण यहोवा आज तुझसे यह व्यवहार कर रहा है। शमूएल स्पष्ट कर रहा था कि आज जो कुछ भी हो रहा है वह कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि वर्षों पहले बोए गए अवज्ञा के बीज का ही कड़वा फल है। यहाँ तक की बातें शाऊल के लिए एक भयानक झटका थी, लेकिन असली और अंतिम विनाशकारी भविष्यवाणी तो अभी आनी बाकी थी। शमूएल की आत्मा ने इसके बाद जो कहा, उसने शाऊल की रही सही हिम्मत और जीने की इच्छा को भी खत्म कर दिया। उस आत्मा ने 3 भयानक भविष्यवाणियां की। पहली, और यहोवा इस्राएल को भी तेरे साथ पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। इसका मतलब था कि न केवल शाऊल बल्कि उसकी पूरी सेना की हार निश्चित है। यह एक राष्ट्रीय आपदा की भविष्यवाणी थी। दूसरी और सबसे व्यक्तिगत और दर्दनाक भविष्यवाणी थी, और कल तू और तेरे पुत्र मेरे साथ होंगे। इस पंक्ति के 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं और दोनों ही भयानक हैं। इसका सीधा मतलब था कि कल तक शाऊल और उसके पुत्र मर चुके होंगे और मृतकों के लोक में शमूएल के साथ होंगे। यह शाऊल की मृत्यु की तारीख और उसके वंश के अंत की सीधी घोषणा थी। यह सुनकर किसी भी पिता का हृदय टूट जाएगा। और तीसरी भविष्यवाणी पहली का ही विस्तार थी, यहोवा इस्राएल की सेना को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। यह अंतिम मोहर थी। कोई उम्मीद नहीं बची थी, कोई रास्ता नहीं बचा था। शमूएल ने उसे कोई रणनीति नहीं बताई, कोई बचने का उपाय नहीं सुझाया, बल्कि केवल न्याय और विनाश का एक अटल फरमान सुना दिया। जिस मार्गदर्शन की तलाश में शाऊल ने इतना बड़ा पाप किया था, उस मार्गदर्शन ने उसे बताया कि उसका अंत निकट और निश्चित है। यह परमेश्वर का अंतिम न्याय था जो एक मरे हुए नबी के मुंह से सुनाया गया था। एक ऐसी रात में जो इतिहास की सबसे डरावनी रातों में से एक बन गई। और शमूएल की आत्मा द्वारा सुनाया गया विनाश का वह भयानक फरमान हवा में गूंज रहा था। कल तू और तेरे पुत्र मेरे साथ होंगे। यह शब्द किसी हथौड़े की तरह राजा शाऊल के मन और आत्मा पर पड़े। जिस मार्गदर्शन की तलाश में उसने जमीन आसमान एक कर दिया था, उस मार्गदर्शन ने उसे जीवन नहीं बल्कि मृत्यु का निश्चित समय बता दिया था। एक शमूएल अध्याय 28 आयत 20 में बाइबल उस दृश्य का एक दिल दहला देने वाला चित्रण करती है कि तब शाऊल तुरंत भूमि पर लंबा गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण बहुत ही डर गया और उसमें कुछ भी बल न रहा, क्योंकि उसने दिन रात रोटी न खाई थी। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पूरी तरह से टूट चुका था। वह सिर्फ एक राजा नहीं था जो अपना राज्य खोने वाला था, वह एक पिता था जिसे पता चल चुका था कि अगले ही दिन उसके बेटे भी उसके साथ मारे जाएंगे। जिस स्त्री ने यह सब करवाया था, उसने और शाऊल के सेवकों ने उसे बड़ी मुश्किल से कुछ खाने के लिए मनाया ताकि उसमें युद्ध के मैदान तक जाने की थोड़ी ताकत आ सके। लेकिन यह केवल शरीर को दी गई ऊर्जा थी, उसकी आत्मा मर चुकी थी। उस रात शाऊल इंदौर से अपनी छावनी की ओर वापस लौटा, लेकिन वह अब वही व्यक्ति नहीं था। वह एक जिंदा लाश की तरह था जो बस अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था।
अगले दिन जैसा कि शमूएल ने भविष्यवाणी की थी, ठीक वैसा ही हुआ। इजराइल और फलिस्तियों के बीच गिलबो पर्वत पर एक भयानक युद्ध छिड़ गया। परमेश्वर के मार्गदर्शन और उपस्थिति के बिना इजराइल की सेना फलिस्तियों के सामने टिक न सकी। वे बुरी तरह से हारने लगे और उनके सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे। फलिस्तियों ने खास तौर पर राजा शाऊल और उसके पुत्रों को अपना निशाना बनाया। युद्ध के दौरान एक एक करके शाऊल के तीनों बेटे, जिनमें उसका बहादुर और वफादार बेटा योनातान भी शामिल था, मारे गए। योनातान, जो दाऊद का सबसे प्रिय मित्र था और एक महान योद्धा था, अपने पिता के पापों की कीमत चुकाते हुए युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। यह शाऊल के लिए एक और भयानक आघात था। अब युद्ध का रुख पूरी तरह से शाऊल की ओर मुड़ गया। फलिस्ती धनुर्धारियों ने उसे घेर लिया और तीरों से बुरी तरह घायल कर दिया। वह दर्द से कराह रहा था और जानता था कि उसका अंत निकट है, लेकिन उसे युद्ध में मरने से ज्यादा अपमानित होने का डर था। उसे डर था कि फलिस्ती उसे जिंदा पकड़ लेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। इस अपमान से बचने के लिए उसने अपने हथियार ढोने वाले सेवक से कहा कि अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा न हो कि वे खतनाहीन आकर मुझे मार डालें और मेरा अपमान करें। लेकिन उसका सेवक इतना डर गया कि उसने अपने राजा पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। जब शाऊल ने देखा कि कोई उसे नहीं मारेगा, तो उसने वह अंतिम कदम उठाया जो उसकी हताशा और परमेश्वर से पूरी तरह दूरी को दिखाता है। 1 शमूएल अध्याय 31-4 में लिखा है कि तब शाऊल ने अपनी ही तलवार पकड़कर उस पर गिर पड़ा। इजराइल का पहला राजा, परमेश्वर का अभिषिक्त, एक युद्ध के मैदान में अपमान से बचने के लिए आत्महत्या करके मरा। इस तरह शमूएल की हर एक भविष्यवाणी ऐसी हुई। शाऊल और उसके बेटे दोनों मारे गए और इजराइल की सेना फलिस्तियों के हाथों पराजित हुई। यह एक व्यक्ति और एक राष्ट्र दोनों के लिए एक दुखद अंत था। तो यह भयानक कहानी हमें क्या सिखाती है? इसके सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक है परमेश्वर की आज्ञा मानने का महत्व। शाऊल का पतन एक दिन में नहीं हुआ। यह छोटी छोटी अवज्ञाओं और आधे अधूरे आज्ञा पालन से शुरू हुआ, जो अंततः उसे परमेश्वर से पूरी तरह दूर ले गया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना या उसे अपनी सुविधानुसार बदलना विनाश की ओर ले जाता है। दूसरा सबक निराशा में गलत रास्ते न चुनने की चेतावनी है। शाऊल जब संकट में था तो उसने पश्चाताप करने और परमेश्वर के पास लौटने के बजाय एक निषिद्ध और पापपूर्ण रास्ते को चुना। उसने अंधेरे से मदद मांगी और अंधेरे ने उसे निगल लिया। यह हमें सिखाता है कि जब हम मुश्किल में हों और परमेश्वर चुप लगे, तब भी हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए और शॉर्टकट या पापपूर्ण समाधानों की ओर नहीं भागना चाहिए। तीसरा और अंतिम सबक यह है कि हमारा एकमात्र सच्चा मार्गदर्शन का स्रोत केवल परमेश्वर है। बाइबल जादू टोना, ज्योतिष या आत्माओं को बुलाने जैसे सभी कार्यों की कड़ी निंदा करती है, क्योंकि ये हमें उस शैतान के क्षेत्र में ले जाते हैं जो एक धोखेबाज है। शाऊल की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि परमेश्वर को छोड़कर किसी और स्रोत से भविष्य जानने की कोशिश करना केवल निराशा और विनाश लाता है। अंत में राजा शाऊल की कहानी एक दुखद चेतावनी है कि कैसे एक व्यक्ति जो महान शुरुआत करता है, वह भी घमंड, ईर्ष्या और अवज्ञा के कारण गिर सकता है। यह हमें विनम्रता, विश्वास और परमेश्वर के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता के महत्व को याद दिलाती है, क्योंकि इसी में जीवन और सच्ची सुरक्षा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।